हेलो दोस्तों, क्या हाल-चाल है? आपके साथ देसी नियो एक रिएक्शन वीडियो के साथ। मेरे पास मैंने एक छोटी-सी ये वीडियो देखी, तकरीबन 10 मिनट्स की है और मुफ्ती यासिर अल वाजदी की, और उन्होंने ये क्लिप निकाल के लक रखी हुई है। और इसके अंदर एक बंदा आया, उसका नाम था आई थिंक आलम स्केप्टिक। उसने उनसे सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर दिए थे मुफ्ती साहब ने। तो मैंने सोचा उसके ऊपर थोड़ी-सी रिएक्शन कर दूँ, क्योंकि 1-2 पॉइंट उसके अंदर कहे गए थे जो मुझे बड़े अजीब लगे। तो मैंने बोला आपसे शेयर करता हूँ, आपका भी ओपिनियन लेता हूँ कि क्या ख़्याल है कि मुफ्ती साहब का आंसर सैटिस्फैक्टरी था या क्या समझते हैं आप उसके बारे में? तो चलें आपसे शेयर करते हैं और उसके बारे में कमेंट करते हैं। तो मतलब अगर आपकी इजाज़त है तो आप कुछ एपिस्टेमोलॉजी पे मैं कुछ मतलब सवाल पूछ सकता हूँ आप? मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में जो बात हो सकती है। जिनको एपिस्टेमोलॉजी नहीं पता, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं हाउ डू यू नो व्हाट यू नो, कि कोई चीज़ आपको जो पता है, वो नहीं होती कि आपको क्या पता है, लेकिन आप उस चीज़ को कहते हो कि मुझे पता है, तो आप किस बेस पे कहते हो कि मुझे पता है? उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या रीज़न्स है कि आप किसी चीज़ को मानते हो या नहीं मानते? तो एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज बेसिकली होता है। तो इसके अंदर उस आई गेस ये जो आलिम स्केप्टिक है, वो उनसे पहले एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात कर रहे होंगे, तो उसके बारे में उन्होंने आई गेस कंटिन्यू रखी है बात। लेकिन 1-2 पॉइंट्स उन्होंने इसमें किया, मुफ्ती साहब ने कहा है जो बहुत मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे, तो चले सुनते हैं। और अभी एक कॉलर और लेना है, तो अब आप जल्दी से बात कर लें। जी। तो हमारी एक बार बात हो रही थी, मतलब आप कह रहे थे हम नॉलेज डिराइव करते हैं अगर रैशनैलिटी और एक्सपीरियंस से, तो आप कह रहे थे कि ये दोनों भी आपके पास क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास टेस्टिमनी क्राइटेरिया है, तो क्या मतलब आपके पास क्या है नॉलेज का जो डिराइव करने का मैं एपिस्टेमोलॉजिकल नहीं समझता कि वे? मैंने ये बात कही होगी कि हम अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज ड्राइव नहीं करते हैं। मैंने ये बात हरगिज नहीं कही है। हम अपने नहीं एक्सपीरियंस, वो चूंकि एक्सपीरियंस डिपेंड करता है हमारे ऑब्जर्वेशन पर। ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक हमारे सेंसेस से है। तो ऑब्जर्वेशन जिसको नहीं पता, बेसिकली वो कह रहे हैं कि नॉलेज कहाँ से आपको मिलती है? तो उन्होंने बोला कि एक्सपीरियंस से मिलती है, मुफ्ती साहब ने। एक्सपीरियंस कौन से है? हमारे 5 सेंसेस से आते हैं, टच, स्मेल, हियरिंग, साइट, यू नो, टेस्ट। इस तरह की जो 5 सेंसेस है, ये हमारी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है। हमारी किताबों में जहां लिखा हुआ है कि असबाबुल इल्मि सलासतुन, तो सबसे पहली बात अल हवासुल खम्स आती है, यानी 5 सेंस। थलासतुन मतलब 3। तो मुफ्ती साहब कह रहे हैं 3 सोर्सेज़ हैं नॉलेज के, तो उसमें से जो सबसे पहला सोर्स है वो 5 सेंसेस है। 5 सेंसेस के जो हुँ। सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं वो 3 हैं। उनमें जो सबसे पहला सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या है? वो हमारे सेंसेस हैं, और सेंसेस की बुनियाद पर ही आपका एक्सपीरियंस होता है। तो हम तो एक्सपीरियंस से अपनी नॉलेज ड्राइव करते हैं, लेकिन अच्छा, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि 3 जो सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज की है, आप नोट करें कि अगर आपने अपनी एपिस्टेमोलॉजी ऐसी रखनी है कि सब लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, तो एक स्टैंडर्ड एपिस्टेमोलॉजी होनी चाहिए। जो क्राइटेरिया आप अपने लिए यूज़ करेंगे, वो दूसरे के लिए भी आपको वही क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये नहीं होता कि मेरे हमारे लिए अलग स्टैंडर्ड है, किसी और के लिए कोई और स्टैंडर्ड है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए, तो इन्होंने जो कहा है, जो 3 सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज है, उनमें जो पहला स्टैंडर्ड है, सोर्सेज़ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या 5 सेंसेस, वो pretty स्टैंडर्ड है। आप एग्री कर सकते हो कि ऑलमोस्ट सारी दुनिया में सब लोग, और दूसरे मज़हब वाले साइंस के अंदर भी ये है, हाँ, 5 सेंसेस जो हमारी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, जिसे ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, वो सबके लिए सेम है। तो दैट इज़ फाइन। आपने पहला क्राइटेरिया सही कहा। टेस्टिमनी भी सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये मैं कह रहा था। तो अगर ये तीनों में अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, आपने मतलब वो कौन से 3 क्राइटेरियाज़ हैं मुफ्ती साहब, ज़रा आप बता सकते हैं? अच्छा, ये वाला अच्छा पॉइंट इन्होंने छोटा-सा जुमला बोला, लेकिन फिर आगे निकल गए। इन्होंने बोला अगर तीनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो। नाउ दिस इज़ द रियल, इस क्लिप की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये कह रहे हैं 3 डिफरेंट सोर्सेज़ हैं नॉलेज के। एक अभी ये बताएँगे कि कौन से 3 हैं। लेकिन ये जो इन्होंने स्टेटमेंट बोला है ना, कि अगर तीनों सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज में कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, कि आपका एक सोर्स ऑफ नॉलेज कुछ और कह रहा है और दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज कुछ और कह रहा है, तो फिर क्या करेंगे? दैट इज़ द रियल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वाले सिचुएशन में। लेकिन आई थिंक आलम स्केप्टिक ने बस ये जुमला बोल के आगे चले गए, तो इसके ऊपर उनको टाइम नहीं मिला
एम्फसाइज करने का? आपके नजदीक? सबसे पहला है, जी हाँ, सबसे पहला है अल हवासुल खम्स यानी 5 सेंसेस। दूसरा है अल अक्ल, और जिसको हम माइंड कह सकते हैं, रीजनिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो कीप ट्रैक रखें। पहला है सोर्स ऑफ नॉलेज इज क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन। दूसरा है रैशनैलिटी, कि हम लोग अपनी माइंड से, फिलोसफी से, आइडियाज से फिगर आउट कर सकते हैं कोई चीज़ें। ठीक है, ये सारे, और एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग नॉलेज डिराइव करते हैं, अपनी सेंस से, अपनी नॉलेज से, अपनी माइंड से। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखते हैं। और तीसरा है अल खबरुस सादिक। ठीक है, अल खबरुस सादिक यानी ट्रू स्टेटमेंट, जो नंबर 1, उसकी 2 किस्में हैं। अच्छा, खबर सादिक, ट्रू स्टेटमेंट्स। पहला उन्होंने क्या किया, एम्पिरिकल डाटा, सेकंड रैशनैलिटी, और तीसरा क्या इन्होंने डाल दिया, खबर सादिक, मतलब ट्रू स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम मुझे इसमें ये नजर आ रहा है, जो तीसरा वाला क्राइटेरिया ना, दैट इज अ लिटिल बिट सब्जेक्टिव, क्योंकि आप किस चीज को खबर सादिक कहोगे और किस चीज को खबर सादिक नहीं कहोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्योंकि ये बोल देना ये खबर सादिक है और फिर उसको मान लेना, इट इज नॉट इनफ। आपको ये बताना पड़ेगा कि पहले उसको खबर सादिक किस बेस पे आपने माना है, और वो वाला क्राइटेरिया वही होना चाहिए जो हर एक के लिए सेम होना चाहिए। ये नहीं हो कि आपकी नजर में कोई खबर सादिक इसलिए है क्योंकि आपने उसे सादिक मान लिया उस खबर को, लेकिन वही क्राइटेरिया दूसरा नहीं माने, और वही क्राइटेरिया दूसरे पे लगाएं तो दूसरे की वही वाली इंफॉर्मेशन आपको खबर सादिक नहीं लगेगी। अब इस पे फर्दर जाते हैं, आपको समझ आ जाएगा। नंबर 1 मुतवातिर, ये वो इतने लोग आपको खबर दे रहे हो कि जिनका झूठ के ऊपर आमतौर से इत्तेफाक मुमकिन ना हो, आमतौर से। नंबर 2 खबरुर रसूल, यानी वो रसूल के जो जिंदगी में जिसने कभी झूठ ना बोला हो, उसकी खबर। ये है। समझ में? तो खबर सादिक मतलब ट्रू इंफॉर्मेशन, खबर मतलब न्यूज या जो भी है। तो पहला क्राइटेरिया क्या डाला, ऐसी खबर जो मुतवातिर है। मुतवातिर मतलब मल्टीपल सोर्सेज से सेम खबर आई है, ओके, और मल्टीपल लोग उसको अटेस्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मल्टीपल लोग, बहुत सारा लोग एक चीज को क्लेम कर रहे हैं, डज दैट मेक दैट स्टेटमेंट ट्रू? ये तो सिंपल सा एड पॉपुलम फैलेसी हो गई, राइट? कि अगर मल्टीपल लोग एक चीज कह रहे हैं, क्या वो सच्ची हो जाती है? नहीं। तो मुतवातिर होने के भी मल्टीपल सोर्सेज से सेम इंफॉर्मेशन आ रही है, डज दैट मीन इट इज ट्रू? नो, दैट डजंट नेसेसरी मीन जो आई स्टेटमेंट वो ट्रू है, राइट? इस तरह तो अगर देखा जाए तो मल्टी मिलियंस ऑफ लोग हमें बता रहे हैं कि जीसस अल्लाह का बेटा है। आप क्या उस क्राइटेरिया को मान लोगे कि वो खबर सादिक है? नहीं। इवन दो कि वो मुतवातिर, इवन दो कि वो मल्टीपल सोर्सेज से आपकी तरफ आई हुई है, ठीक है, लेकिन आप नहीं मानोगे। तो ये क्राइटेरिया क्या है, आपके लिए क्राइटेरिया, दूसरे के लिए नहीं है। वही वाली मल्टीपल सोर्सेज दूसरे पे अप्लाई किया जाए तो सही नहीं है, लेकिन आपकी साइड से अगर मल्टीपल सोर्सेज है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और तीसरा उसी के अंदर जो सेकंड क्राइटेरिया था खबर सादिक का, वो ये था खबर रसूल। अब अब ये आपने एक वेरी सब्जेक्टिव चीज डाल दी कि अगर रसूल की तरफ से जो खबर आएगी वो आप लोग उसको सादिक मानोगे कि वो ट्रू है। नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो वो चीज है कि जिसको आप रसूल मानते हो, वो तो आपका अपना अकीदा है उसको रसूल मानना, दैट हैज नथिंग टू डू विद एक्चुअल उसकी ट्रूथ वैल्यू। आपने अपने अकीदे के बेस पे उसको रसूल मान लिया है, राइट? और सेकंड, जिसको आप कह रहे हो रसूल जो झूठ नहीं बोल सकता, ये भी आपका अपना क्राइटेरिया। आपने खुद ही डिसाइड कर लिया अपने अकीदे के बेस के ऊपर, जो आपको अकीदा बता रहा है कि रसूल कभी झूठ नहीं बोल सकता, तो आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब क्योंकि वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब जो भी रसूल आपको बोल रहा है वो ट्रू है, और वो भी आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है रसूल की साइड से वो रसूल की ही है, राइट? उसको आपने सच मान लिया। तो ये वाला जो क्राइटेरिया जो तीसरा आपने खबर सादिक का, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव। और एपिस्टेमोलॉजी में आपने ये किस तरह का क्राइटेरिया रखा है कि ये क्राइटेरिया सिर्फ आपके लिए है और दूसरा नहीं यूज कर सकता। दूसरा आपको यही कहे कि भाई राम की तरफ से हमें कोई इंफॉर्मेशन आई है, तो राम कभी झूठ नहीं बोलता था, सच बोलता था, तो वो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, राइट? वो उनका रसूल है। नहीं, जब तक आपका रसूल कुछ ना कहे तो वो खबरें सादिक है। दूसरे का रसूल या दूसरे का इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कुछ बोले तो उसमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं है।
तो ये कितनी सब्जेक्टिव चीज़ है आपने सोर्स ऑफ नॉलेज को यूज़ करते वक़्त। अगर आपने सोर्स ऑफ नॉलेज ही करना है, पहले क्राइटेरिया में देखो, सारे यूज़ करते हैं सेम सोर्स ऑफ नॉलेज, एम्पिरिकल डाटा, 5 सेंसेस, नो प्रॉब्लम। दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज भी वही है, रैशनैलिटी, अकल यूज़ करते हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं, सब लोग, मुसलमान भी यूज़ करता है, क्रिश्चियन भी यूज़ करता है, एथियस्ट भी यूज़ करता है, सब लोग करते हैं। लेकिन जो तो थर्ड कैटेगरी है सोर्स ऑफ नॉलेज की, इधर आपने डंडी मार दी है, इधर आपने अपनी सब्जेक्टिविटी डाल दी है पूरी। 2 किस्में खबरे सादिक की। जी, अब बोलें। तो ये 3 आपके पास जो क्राइटेरिया है, जो थर्ड क्राइटेरिया या टेस्टिमनी है, तो वो हाँ। वो टेस्टिमनी, मैं कह रहा हूँ कि टेस्टिमनी रीजनिंग एंड परसेप्शन से अलग कैसे है? टेस्टिमनी भी तो इट्स कमिंग लाइक थ्रू गोइंग थ्रू द गेट्स ऑफ परसेप्शन एंड रीजनिंग, क्योंकि आप अब ये उनको कहना चाह रहे हैं कि जो थर्ड वाली है वो सब्जेक्टिव है, वो भी आपकी रीजनिंग और उसके ऊपर बेस करेगी ना कि किस चीज़ को आप खबर सादिक मानोगे, किसको नहीं खबर सादिक मानोगे, और उसके अंदर आप किस बेस के ऊपर कहोगे कि भाई हमारे नबी की जो खबर है वो सही है, दूसरे लोगों के नबियों की जो है, जो आपके नबी नहीं है या दूसरे के रिलीजियस पर्सनालिटी है, उनकी खबरें सादिक नहीं है। ये सब्जेक्टिव हो गया ना, तो वो भी आपकी रीजनिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना। टेस्टिमनी में ये होता है कि हम सुन रहे हैं किसी से, मतलब मुतवातिर खबर भी तो सुनी जा रही है ना, तो वो भी तो ठीक है। परसेप्शन से गुजर जा रही है। तो आप तो वो उस पर परसेप्शन से अलग कैसे 1 हुआ? मिनट रुक जाइए, मैं यहीं आपको रोकता हूं। आप उस खबर पर इसलिए यकीन रख रहे हैं चूंकि आप सुन रहे हैं, या इसलिए यकीन रख रहे हैं कि वो मुतवातिर है? नहीं, मुतवातिर होना भी तो परसेप्शन के दायरे में आएगा बात ना। नहीं, इसके अंदर मुफ्ती साहब की बात सही है कि अगर आपने खबर जो थर्ड कैटेगरी है, खबर सादिक वाली, आप वो किस बेस पे कर रहे हो? वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने उन उस खबर को ट्रू मान लिया है क्योंकि वो मुतवातिर है। सो द रीज़न आपने उस खबर को करेक्ट माना है इज़ बिकॉज़ द मुतवातिर, नॉट बिकॉज़ वो खबर नेसेसरी ट्रू है या नहीं, उसकी मुतवातिर होने की वजह से आपने उसको ट्रू मान लिया है। तो क्या ये क्राइटेरिया आप दूसरे के लिए यूज़ करेंगे? जैसे कि क्रिश्चियनिटी में है कि 500 लोगों ने जीसस को रिज़रेक्ट होते हुए देखा था, उनके मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होते हुए देखा था। 500 लोगों का लिखा हुआ है उनके बाइबल में, ठीक है? क्या वो भी मुतवातिर है? 500 डिफरेंट सोर्सेज़ आर राइट टेक्निकली। क्या आप उनकी बात मान लोगे? उनके बाइबल में जो लिखा हुआ है? नहीं। आपके लिए आपके क्राइटेरिया के मुताबिक मुतवातिर होना चाहिए। वो लोग बोले मुतवातिर है तो गलत है। आप लोग बोलो मुतवातिर है तो सही है। खत्म हो गई। नहीं, 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 नहीं। आप परसेप्शन को यहां एज एन एड इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मुआविन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है कि जब आप, एक आदमी के पास सेंसेस ही नहीं है, ना आंख काम कर रही, ना नाक काम कर रही, ना कान काम कर रहे हैं, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुतवातिर क्या चीज है और खबर वाहिद क्या चीज है। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप मुतवातिर पर इसलिए यकीन रख रहे हैं, आपने मुतवातिर खबर सुनी, तो क्या आप इसलिए यकीन रख रहे हैं कि आपने सुना, या इसलिए यकीन रख रहे हैं कि वो मुतवातिर है? ऑब्वियसली बात है कि वो मुतवातिर है। तो आपने सेंस को एज एन एड यूज किया, एज ए सोर्स यूज नहीं किया। दोनों में फर्क है। वेरी गुड पॉइंट। ये मुफ्ती का बहुत अच्छा पॉइंट है कि सेंस को आपने एड यूज किया है एज अ सोर्स नहीं। सोर्स क्या आपने यूज किया है? द फैक्ट कि वो मुतवातिर खबर है और क्योंकि वो मुतवातिर है उसको आपने खबर उल हक खबर सादिक मान लिया। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम ये है कि मुतवातिर होने के बेस पे किसी चीज़ को अगर आपने सादिक मान लिया, तो फिर ये तो फिर सब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो गई ना। मुतवातिर होना कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि वो ट्रू है। तो सेंस एज एन एड फॉर व्हाट? जवाब दे चुका एज मैं। ए टू? अब आगे बढ़िए। जिसको समझना नहीं होगा तो समझ लेगा। तो ये क्या बात है? जवाब दे चुका हूँ मैं, अब आगे बढ़िए, जिसने समझना होगा समझ लेगा। आपने जो जवाब दिया दूसरे को, बंदे को समझ ही नहीं आई, और जो आपने बात की है वो उसको क्लेरिफाई कर रहा है, इसको कह रहे हैं क्लेरिफिकेशन क्वेश्चन। तो आपका जवाब है बस मैंने जवाब दे दिया, जिसको समझना होगा समझ लेगा। व्हाट टाइप ऑफ आंसर इज दैट? इसीलिए मुझे होता है कि कई दफा मुस्लिम चैनल पे दावे किए जाते हैं, हम लोग जवाब देते हैं, हम लोग जवाब देते हैं। लेकिन आप लोगों के जवाब ऐसे होते हैं कि बस हमने जवाब दे दिया, जिसने समझना होगा समझ लेगा। लाइक हाउ इज दैट गोना? ये चीज किस तरह लोगों को सेटिस्फाई करती है? नहीं नहीं मुफ्ती साहब, तो टेस्टिमनी भी तो एज ए सोर्स, एज ए यही हुआ ना, मतलब जो आप कह रहे हैं कि
आपने एज एक ए आदमी को, एक मिनट, आपने एक आदमी को टेस्टिमनी देते हुए देखा और आदमी बिल्कुल सच्चा पक्का खरा है, ठीक है, तो आपने देखा इसलिए आप यकीन रख रहे हैं? वो आदमी सच्चा है, पक्का है, खरा है, ये आपको कैसे पता है? ये भी तो आपको किसी ने बताया है कि वो आदमी सच्चा है, खरा है, पक्का है। तो आप बेसिकली उस इन्फॉर्मेशन को जो बता रही है कि वो आदमी सच्चा है, खरा है, उसको आप एविडेंस मान रहे हो। आपको कैसे पता है वो जो एविडेंस लिखी हुई है उस आदमी के बारे में कि वो आदमी सच्चा है, खरा है, वो एक्चुअली ट्रू है? तो टेस्टिमनी तो इट्स द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस। इवन इन कोर्ट के अंदर आई विटनेस टेस्टिमनी जो है सबसे वीकेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस होती है। तो इसके अंदर आपने बोला वो आदमी है वो सच्चा है। अब आप इसमें डालोगे खबरें रसूल। आपने बोला वो रसूल जो है वो सच्चा है। वो आपने किस बेस पे मान लिया वो सच्चा है? क्योंकि आपका अकीदा है कि वो सच्चा है। उसके अलावा तो आपके पास कोई और नहीं है ना, बस आपकी अपनी किताब में नबी ने खुद ही बोला हुआ है कि मैं सच्चा हूँ। क्यों? क्योंकि नबी ने खुद बोला हुआ है और क्योंकि खुद उन्होंने अपने आप को सच्चा बोला है, वो सच्चे हैं और उन्होंने जो चीजें बोली हैं वो सच्ची हैं, तो इसके बेस पे नबी भी सच्चा है। सर्कुलर लॉजिक है अपने आप को खुद ही सच्चा बोलना। मजहब के अंदर जितना भी आप रसूल को सच बोल रहे हो, किस बेस पे बोल रहे हो? अकीदे के बेस पे, राइट? आपको अकीदे के अलावा तो कोई और सोर्स नहीं है कि वो बंदा सच्चा था भी कि नहीं। या वो टेस्टिमनी दे रहा है इसलिए आप उसकी टेस्टिमनी मान रहे हैं? तो आपने अपने देखने को एज एन एड यूज किया। अब मैं आपको एक दूसरी मिसाल देता हूं। आपने एक बंदर को दीवार पर देखा और ये जी यकीन कर लिया कि बंदर मौजूद है, किसी ने आपको बताया नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, कुछ नहीं है, बंदर को आपने दीवार पर देखा और मान लिया कि बंदर मौजूद है। तो आपने उस बंदर को इसलिए माना उस वहां पर मौजूद क्योंकि आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो ये सोर्स अब आपका देखना है। समझ में आ गया? तो अब यहां जी आप अपने देखने को न सिर्फ ये कि एज एन एड यूज कर रहे हैं, बस रादर एज अ सोर्स यूज कर रहे हैं। तो ये इस फर्क को आपको समझना पड़ेगा। वेरी सिंपल, ये बेसिकली बंदर को देखा मतलब वो आप फर्स्ट कैटेगरी से सोर्स ले रहे हो कि एम्पेरिकल डाटा है, आपने अपनी आंखों से 5 सेंसेस से देखा है। और जो जिसने बोल दिया ये बंदा सच्चा था उसने, वो आप थर्ड कैटेगरी के अंदर डाल रहे हो, रसूल खबरुल सादिक के ऊपर डाल रहे हो। तो वेरी इजी बात है जो समझने वाली। तो बहुत शुक्रिया टेस्टिमनी आलम भी भाई, जो हम इजाजत देते हैं आपसे। जी, टाइम हो गया ना भाई, टाइम हो गया, आखिरी कॉलर लेना मुफ्ती साहब ने, ठीक है भाई? ओके अगर अच्छा, मुफ्ती और मैं ठीक है साहब लास्ट मुफ्ती पॉइंट साहब आपको बता दूं, मैं लास्ट पॉइंट आपको बता दूं कि वैसे हमारी तफसील से गुफ्तगू हो सकती है, यू हैव माई नंबर। बाज मर्तबा वक्त भी नहीं होता है, लेकिन आपने एक बात कही कि अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, ठीक है, जी अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो ये डिपेंड करता है कि सेंस की बुनियाद पर जो हमें नॉलेज मिल रही है, क्या वो 100% एक्यूरेट है या उसके अंदर गलती हो सकती है, वर्सेस खबरें सादिक, यानी हम ऐसे आदमी की खबर के जो हर हाल में सच्ची है। किस तरह आपको पता है हर हाल में सच्ची है? दैट इज जस्ट अकीदा कि वो हर हाल में सच्ची है, राइट? अगर आप कह रहे हो जो आप देखते हो परसेप्शन गलत हो सकता है, तो जिन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है उनका उनका भी गलत हो सकता है, या उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई उन्होंने जानबूझ के उसको सच्चा साबित किया है क्योंकि मजहब को आगे बढ़ाना था, उसको प्रमोट करना था, एडिफिकेशन करनी थी उसकी। तो आपने बोला वो हर हाल में सच्चा है। किस बेस पे आपने उसको हर हाल में मान लिया? अकीदे की बेस पे। तो अकीदे का बेस कोई इस नॉलेज का बेस तो नहीं हो सकता ना, मानना किसी चीज को बस मान लेना अकीदा थोड़ी, वो सोर्स ऑफ नॉलेज थोड़ी हो जाता है। और वो खबर ऐसी दे रहा है कि जो इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ, वो कॉमन नहीं है, वो खबर, यानी वो ऐसी बात कह रहा है जो कॉमन नहीं है, मुस्तबाद है लेकिन वो मुहाल नहीं है। तो क्या हम, अगर इन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो अब हम किस चीज को मानेंगे? अब देखो कितने जबरदस्त तरीके से उन्होंने बोला वो ऐसी कोई खबर दे रहा है जो इम्पॉसिबल नहीं है। अब किस चीज को ये लोग इम्पॉसिबल नहीं है बोलेंगे? किसी भी चीज को जो हजूर ने किया वो इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्लाह सब चीजें कर सकता है। तो अगर वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, क्या वो इम्पॉसिबल है? राइट, नॉर्मली तो आप बोलोगे या इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन नहीं, मुफ्ती के मुताबिक इम्पॉसिबल थोड़ी है क्योंकि वो तो अल्लाह का करिश्मा है। राइट, वो तो पॉसिबल हो जाता है। कितना हार्ड एंड फास्ट लूजली खेल रहे हैं इस वर्ड के साथ कि भाई इम्पॉसिबल नहीं है। आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे इमेजिन राम आपको कह रहा है, कृष्णा कह रहा है या राम कह रहा है कि मैंने बच्चे का सर काट दिया, उसके ऊपर हाथी का सर लगा दिया
और वो बच्चा दोबारा ज़िंदा हो गया। ये स्टोरी है। आप मानोगे? नहीं, क्यों नहीं मानोगे? आप बोलोगे यार ये तो हाथी का सर लगाना इम्पॉसिबल है। तो जो हिंदू कहेगा कैसे इम्पॉसिबल है? वो तो भगवान है, वो तो कर सकता है ना। तो इट्स टेक्निकली इज़ नॉट इम्पॉसिबल क्योंकि भगवान तो सब चीज़ें कर सकता है, सुपरनैचुरल चीज़ें कर सकता है। तो टेक उस लिहाज से तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीटली करेक्ट है क्योंकि वो तो भगवान कर रहा है। यू सी ये वाला यही वाली क्राइटेरिया दूसरे पे लगे तो दूसरा भी सच साबित हो जाता है। इसी तरह आप बोलो क्या कहते हैं जो हज़रत ईसा थे वो मर के दोबारा कैसे ज़िंदा हो गए 3 दिन के बाद? ओ नहीं, क्यों नहीं हो सकते? वो तो गॉड का बेटा है, वो तो गॉड है। गॉड क्यों नहीं दोबारा से ज़िंदा हो सकता? वो उसकी मर्ज़ी, ये उसका करिश्मा है। तो इस तरह क्रिश्चियन जो क्लेम है वो भी सच्चा साबित हो जाता है। इस तरह कोई भी आप दूसरा क्लेम ले लो किसी और मज़हब का वो भी स सच्चा हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? तो कोई किसी चीज़ को बोलना वो इम्पॉसिबल नहीं है। वो आप तो इसलिए बोल रहे हो इम्पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आप उसको मेक बिलीव रेल्म में ले जाते हो, इमेजिनरी रेल्म में। भाई इमेजिनेशन में तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, राइट? जाहिर सी बात है कि हम खबर सादिक को मानेंगे क्योंकि हम हर खबर को सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मान रहे बल्कि खबर सादिक को सोर्स ऑफ नॉलेज मान रहे हैं। और आपके लिए खबर सादिक वो है जो आपका नबी बोल रहा है या आपका मज़हब बोल रहा है। दूसरे मज़हब की जो खबर है वो आपके लिए खबर सादिक नहीं है। सो इट्स सर्कुलर। आपने अपने ही क्राइटेरिया बना लिया जिसको खबर सादिक मानोगे और उसके बेस के ऊपर आप कह रहे हो ये नॉलेज है। ये तो सर्कुलर बिल्कुल रीजनिंग है। ठीक है। और आपके सेंसेस दिन रात गलती करते हैं। आप नीले को हरा देखते हैं, हरा देखते हैं, हरे को लाल समझते हैं। तो क्या सामने कोई चीज रखी हुई है, आप कोई क्या सहाबियों के सेंसेस गलती नहीं कर सकते थे? वो भी तो इंसान थे। जो उधर मक्का के लोग थे जिनकी आप टेस्टिमोनी और के ऊपर इतना एतबार कर रहे हो, वो भी तो गलती कर सकते हैं, राइट? तो अगर आप गलती कर सकते हो, वो क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है उन्होंने जो सोर्सेज़ लिखे हों वो गलत हों। ये नहीं पता चलता कि वो है क्या चीज। एक चीज दूसरे चली आ रही है, आप समझते हैं कि हरन है जबकि वो होता है इंसान है। तो हमारे सेंसेस तो दिन रात गलती करते हैं। नहीं, हम्म। मुफ्ती और साहब अब आप कह रहे हैं कि आप खबरें अगर आप ये सादिक कहें को कि नहीं, अगर आप ये कहें कि नहीं जी मुखबिर सादिक भी गलती कर सकता है तो फिर वो मुखबिर सादिक नहीं है। सीधी सीधी बात है। नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी है। तो ये कहना कि भई नबी तो झूठ बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो नबी है। क्योंकि अगर उसने झूठ बोल दिया तो वो फिर नबी नहीं रहेगा। क्योंकि वो नबी है इसलिए वो झूठ नहीं बोल सकता। ये तो नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी है। इनकी बातों में इतनी सारी फैलेसीज़ होती हैं लेकिन लोग पिक नहीं करते कि क्योंकि उसको नबी बोल दिया आपने तो वो झूठ नहीं बोल सकता। वो झूठ क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो नबी है। अगर वो उसने झूठ बोल दिया तो वो नबी थोड़ी होगा। तो ये तो सर्कुलर है। ये तो नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी है कि हम तो बात कर रहे हैं मुखबिर सादिक की। हम्म। नहीं, अगर सादिक आप पहले से अज्यूम कर, हम तो ट्रूथ को जानने के लिए ये बड़ी मज़े की बात आलिम ने बोला। वो सादिक है ये तो आपने पहले से अस्यूम कर लिया। तो ये पहले से आपने मान लिया कि वो सच्चा है और फिर उसने जो बोला है उसको आपने सच मान लिया। क्योंकि आपने पहले से उसको सच्चाई समझ लिया उसी की बातों की वजह से जो उसने बोला हुआ है। तो सर्कुलर है। ये आलिम ने भी यही वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट डाउन किया है। ये क्राइटेरिया बना रहे हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। तो अगर पहले हाँ से तो ही आप आप किसी प्रिजम्पशन कर तो ले रहे हैं, अगर एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है आपकी, तो खबर सादिक उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए आपको उसका काजिब होना साबित करना पड़ेगा। ये लो, वही उल्टा गेम खेल दिया। यहाँ आके ना हमेशा ये गेम हमेशा यही होता है कि उसको झूठा पहले साबित करो। ओ मेरे भाई जो क्लेम कर रहा है कि मैंने ये कर दिया उसको अपनी क्लेम साबित करना पड़ेगा। उसको झुटलाना नहीं पड़ेगा। जो क्लेम कर रहा है वो उसको साबित करना पड़ेगा, राइट? कि मैं वो कह रहा है कि मैं सच्चा हूँ, वो कह रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो मैंने मिरेकल्स किए हैं। जो कह रहा है कि मैंने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, उसको सबूत देना पड़ेगा चाँद के 2 टुकड़े का। उसको झूठा साबित करने के लिए आपको एविडेंस नहीं देना पड़ेगा। मुफ्ती साहब आपने कल मर्डर किया है। आप बैठ जाओ, अब मुझे प्रूफ दो कि आपने कल मर्डर नहीं किया। क्या आपकी ज़िम्मेदारी है कि मुझे प्रूफ दो कि आपने कल मर्डर नहीं किया? नहीं। मैं कह रहा हूँ ना आपने मर्डर किया है, तो इसलिए मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने मर्डर किया है। आपने तो नहीं किया ना, तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप बैठ के झुटलाओ इस बात को। मुझे झुटलाओ कि भई हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा है। नहीं, जो क्लेम करता है, दावा करता है, उसको साबित करना पड़ता है कि वो सच बोल रहा है या नहीं। ठीक है? आप कह रहे हो नहीं पहले जो वो बोला उसको झूठा साबित करो। उल्टा जो क्लेम कर रहा है उसको छोड़ के दूसरों को बोल रहे हैं कि उसके क्लेम को झूठा साबित करो। उसके क्लेम को पहले सच्चा साबित करो।
आप उसका एग्जैक्टली। काजिब होना साबित नहीं करते, आप साबित करते हैं कि उसने ऐसी खबर दी जो नहीं होती। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम खबर देते हैं, नहीं होती, लेकिन फिर वो हो जाती हैं। आपको ये साबित करना मुफ्ती साहब साबित करो राम ने उसका सर नहीं लगाया, पहले उसको साबित करो ये झूठी चीज है। वही वाली बात है ना, साबित करो कि गणेश का सर जो है वो हाथी का नहीं था, साबित करो। आपकी जिम्मेदारी है, पहले पहले राम को आप झूठा साबित करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, उनकी जरूरत नहीं है कि वो साबित करें कि राम ने ये किया था कि नहीं, आपको उसको झूठा साबित करना पड़ेगा। ठीक है, करो, करके दिखाओ, पॉसिबिलिटी दिखाओ कैसे है। जो भी आप बोलोगे उसका रिजल्ट ही होगा, ये तो सुपर नेचुरल चीज है, वो तो भगवान है, वो सारी चीजें कर सकता है, तो ये क्यों नहीं कर सकता। ठीक है ना, बात तो वही हो गई। आपको थोड़ी साबित करना है कि उसने उसने अगर हाथी का सर लगाया बच्चे के ऊपर और उसको जिंदा कर दिया, उसको साबित करना है कि ये सच्ची बात है। आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इसी तरह आपके साथ भी वही वाला सिचुएशन है। ये गेम मुझे नहीं समझ आता, ये दावा चैनल्स का करे, दावा खुद कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे दावे को छोड़ो, उसको झूठ साबित करके दिखाओ। यार, जो दावा करेगा वो साबित करेगा, सिंपल सी बात नहीं समझ आती, और इसी के ऊपर गेम खेलते रहते हैं और लोगों को समझ नहीं आती। पड़ेगा कि ये जो उसने खबर दी है ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबिलिटी आप साबित करें, वो आप साबित नहीं करते। और इम्पॉसिबिलिटी आप साबित करते हैं लॉज ऑफ नेचर और लॉज ऑफ फिजिक्स के बुनियाद पर, जबकि वो खबर दे रहा है मेटाफिजिकल वर्ल्ड। ओए हाय हाय हाय, देखा, ये ये गेम देखी। अभी तक बात कर रहे हैं इंपेरिकल डाटा की, इरेशनैलिटी सी है। चलो रियल वर्ल्ड की बातों की बात कर रहे हैं कि भाई रियल वर्ल्ड में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग किस तरह देखेंगे कि भाई सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से आती है, सोर्स ऑफ नॉलेज है उसको किस तरह चेक किया जाता है। बात जित इधर तक करते जा रहे हैं रियल चीजों के बारे में कि भाई किसी ने क्या दावा किया हो जाए, और एंड में आके जब इस पे बात आ गई कि उसको झूठा कैसे साबित करो, उसने खबर ऐसी दी है जो इम्पॉसिबल है। जैसे इम्पॉसिबल पे पहुंचे तो क्या कर दिया मुफ्ती साहब, सीधा छलांग मार दी सुपर नेचुरल पे। अरे वो तो मेटाफिजिकल, यार मेटाफिजिकल मतलब इमेजिनरी, वो तो इमेजिनरी चीजों की बातें कर रहा है। इमेजिनरी चीज को तो आप रियल रियल सिस्टम से आप नहीं साबित कर सकते, राइट। एक सेकंड, इन्होंने क्या बोला, मैं दोबारा से प्ले करता हूँ। की आप लॉज ऑफ फिजिक्स, लेकिन फिर वो हो जाती हैं। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो उसने खबर दी है ये इम्पॉसिबल है। अगर ये जो इसने खबर दी है वो लॉज ऑफ नेचर, साइंस के और या जो लॉज ऑफ नेचर है उसके मुताबिक इम्पॉसिबल है, तो दैट इज द प्रूफ कि जो आप इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो सच नहीं दे रहा। यही हम लोग क्राइटेरिया यूज करते हैं कि भाई लॉज ऑफ नेचर के खिलाफ है। लेकिन फिर आप छलांग मारते हो, नहीं वो तो इमेजिनरी चीजों की बात कर रहा है, वो तो मेटाफिजिकल चीजों की बात कर रहा है। अब मेटाफिजिकल की चीजों के बारे में तो इमेजिनरी, आपकी इमेजिनेशन में जो चीजें हैं, कहानियां बनाई हुई हैं, उसको आप प्रूफ और इम्प्रूव थोड़ी करोगे। अगर आपने किसी चीज को प्रूफ और डिसप्रूफ करना है तो आप जाहिर बात है लॉज ऑफ नेचर के बेस के ऊपर बताओगे, भाई ये बंदा दावा कर रहा है इसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये हमारा एविडेंस है, लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक नहीं हो सकता। आप उसको घुमा के, खैर हमारा अल्लाह तो सारी चीजें कर सकता है, क्योंकि हमारा अल्लाह सारी चीजें कर सकता है तो ऑफ कोर्स ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये किस तरह का प्रूफ है? आप एक साइड पे फिजिकल चीजों की बातें कर रहे होते हो, प्रूफ, एम्पेरिकल, आंखों से देखना, टच करना, रैशनैलिटी, मुतवातिर इंफॉर्मेशन, खबरें खबरें रसूल, सारी रैशनल फिजिकल चीजों की बात कर रहे हो, और जैसे ही एंड में बात पहुंचती है छलांग मार देते हो मेटाफिजिकल पे, जो ना तो प्रूफ कर सकता है कोई। इट्स अ नॉन इट्स अ अनफॉल्सिफाइबल क्लेम जिसे कहते हैं, ऐसा क्लेम जो फॉल्सिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, एक इमेजिनरी चीज है फरिश्ता, वो हम लोग मानते हैं। कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो इमेजिनेशन की चीज है, वो तो मेटाफिजिकल की चीज है। इम्पॉसिबिलिटी आप साबित करें, वो आप साबित नहीं करते। और इम्पॉसिबिलिटी आप साबित करते हैं लॉज ऑफ नेचर और लॉज ऑफ फिजिक्स के बुनियाद पर, जबकि वो खबर दे रहा है मेटाफिजिकल वर्ल्ड की। आप लॉज ऑफ फिजिक्स को मेटाफिजिकल वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ये आपकी एपिस्टेमोलॉजी का हाल है। लॉज ऑफ नेचर को मेटाफिजिकल पे अप्लाई नहीं करते, कहते हैं लॉज ऑफ नेचर मेटाफिजिकल पे का सेंस ही नहीं बनता, सो वी कैन नॉट इवेल्युएट कहानियां, बोंगी कहानियां बेस्ड ऑन रियल फिजिकल लॉज ऑफ नेचर। हम लोग ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारी कहानियां हैं बनाई हुई, उसके ऊपर हम लोग लॉज ऑफ नेचर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कहानियां तुम लोगों ने अपनी तरफ से बना ली हुई हैं, और उसका ना तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, और दावा क्या है, ये तो मेटाफिजिकल है। तो ये तो फिर वही वाली बात है ना भाई, मेरे पास एक ड्रैगन है, वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, प्रूफ करो कि मैं नहीं देख सकता वो ड्रैगन,
क्यों? ये तो मैंने अपने दिमाग में बना लिया एक आइडिया, दूसरे को थोड़ी प्रूफ कर, दूसरा तो एम्पिरिकल तरीके से दिखाएगा ना भाई, लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक अगर ये खबर जिसको आप खबरें सादिक कह रहे हो, वो खबरें सादिक गलत है, मेक सेंस नहीं करती क्योंकि लॉज ऑफ नेचर के खिलाफ जा रही है। आपने उसको बाईपास कर दिया, नहीं ये तो मेटाफिजिकल चीज है। तो अगर मेटाफिजिकल चीज है तो फिर लॉज ऑफ नेचर के साथ फिर क्यों कंपेयर कर रहे हो उसे? फिर बोल दो बस कहानी है, जो हमारी कहानी है। यही वाली कहानी है जब दूसरा कोई यूज करता है अपने चीज के क्लेम के लिए, हैं कि क्या कहते हैं, राम ने ये कर दिया, कृष्ण ने ये कर दिया, या जीसस वो हो गया, क्या कहते हैं, दोबारा से 3 दिन के बाद मर के दोबारा जिंदा हो गया, उनकी क्लेम्स को आप नहीं लेते उसी एपिस्टेमोलॉजिकल वैल्यू के साथ, लेकिन अपने लिहाज से आपने, ये तो मेटाफिजिकल चीज है। कितना ये सब्जेक्टिव बात है, लाइक लोग नोट नहीं करते। ये जवाब आप दे रहे हो अपने लिहाज से, आपने अपना ही क्राइटेरिया बना लिया कि भाई हमारा जो खबर वाहिद है वो सही है, क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड की जो रूल्स हैं उससे मैच ही नहीं करेगा, और अगर मैच नहीं करेगा फिर भी हमारा सही है क्योंकि ये तो मेटाफिजिकल चीज है। तो भाई कैसे फिर समझेंगे? जबरदस्त। आलिम भाई से एक सवाल पूछते हैं, आलिम भाई आप सच्चे हैं या झूठे हैं? अब ये बात इधर ही खत्म हो गई। अब ये वाली चीज पे मुझे होता है कि अच्छा, अब वो बैक एंड फोर्थ कर रहा है मुफ्ती साहब से अच्छी, स्टेप बाय स्टेप। अब ये साइड से पैनल पे कोई और होता है, वो दूसरे डायरेक्शन पे ले जाएगा, और जो अच्छी बैक एंड फोर्थ हो रही थी, अभी अभी बात ही इस चीज पे हो रही है कि भाई खबर सादिक क्या होता है, और ये है आप अभी इन्होंने मेटाफिजिकल की बात की है। आई एम श्योर आलिम स्केप्टिक ने नेक्स्ट स्टेप इस पे लेके जाना था कि भाई ये मेटाफिजिकल को आप किस तरह प्रूव करोगे, इस पे लेके जाना था। बीच में पैनलिस्ट में से फिर बातें शुरू हो जाती है, दूसरी साइड पे डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, और पता भी नहीं चलता कि मुफ्ती साहब ने कोई जवाब ही नहीं दिया। ये पहले पहले समझेंगे? जबरदस्त। आलिम भाई से एक सवाल पूछते हैं, आलिम भाई आप सच्चे हैं या झूठे हैं? अब ये देखो, ये ट्रिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप सच्चे हैं ये झूठे हैं, कि ये जवाब इस तरह का सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये पहले से बैठा हुआ है कि वो जब बोलेगा मैं सच्चा हूं तो इसके जवाब में मैं ऐसे बोलूंगा कि आपने अपने आप को सच कैसे मान लिया। ये एक पहला सा एक एक स्टेप बाय स्टेप ट्रैप बनाया होता है कि भाई ये बंदा बोलेगा तो मैं उसको ये बोलूंगा। तो यूजुअली ये सवाल इसलिए होता है कि आप वेट कर रहे हो तो कि वो जवाब दे जो आप चाहते हो। ये पहले आपने मेरी बात ही सुननी पड़ेगी ना, मतलब मैं क्लेम क्या कर रहा हूँ नहीं उसको नहीं नहीं, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं क्लेम, नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये बड़ा सिंपल सिंपल एक आम सादा जुबान के अंदर बात होती है, आप सच्चे हैं या झूठे हैं, यानी आप अपनी आम जिंदगी के अंदर सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? अच्छा, मजे की बात, कोई और बंदा ये सवाल पूछे ना, कोई मैं नॉर्मल चीज में, जिसके ऊपर आपको वो ना हो कि ये आपको बेसिकली बस जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप ये जस्ट वेट कर रहा है कि आप ये जवाब दे दो, तो दूसरे बंदे को बंदा ऑनेस्टली कह सकता है कि हाँ भाई, जनरल कन्वर्सेशन में जो बात हो रही थी जिसमें आपको पता होता है दूसरा बंदा जानबूझ के वो आपकी उस बात को पकड़ के मरोड़ेगा नहीं, तो आप उसको बोल दोगे हाँ हम लोग तो कोशिश तो करते हैं सच बोलने की, और ये वो नॉर्मल जवाब होता है। लेकिन इस वाले सिनेरियो में आलिम स्केप्टिक को अच्छी तरह पता है कि भाई ये इसने सवाल क्यों इस तरह पूछा है। ये जानबूझ के इसलिए पूछ रहा है कि ये उसके जब ये बोलेगा हाँ उसी के लफ्ज को लेके ये फंसाएगा आगे चल के, तो इसलिए जवाब, और उनका नाम भी स्केप्टिक है, तो हमेशा इस तरह का सवाल जो बड़ा ओपन एंडेड होता है उसको ध्यान से जवाब देना पड़ता है, वरना फिर बाद में वो बोलेगा आपने तो कहा था ना, आपने तो कहा था ना आप सच बोलते हो। तो इसलिए उसने इसका जवाब वो नहीं दिया जो ये पैनलिस्ट मांग रहा था, सोच रहा था कि ये इसका ये जवाब देगा। अगर एसेंस में पूछे तो इंसान तो ना सच्चा है ना झूठा है, लेकिन अगर वही बात कुछ करता है उसके बाद देखिए वो देखिए सच्चा और झूठा कहलाएगा ना। अब देखो, अब ये फ्रस्ट्रेशन हो गई कि भाई मुझे जवाब वो क्यों नहीं मिला जो मैं चाह रहा था। अब क्योंकि वो होता है ना, बुलेट चेम्बर में लोड हुआ होता है और शूट करने लगता है तो टारगेट हट जाता है, क्योंकि वो टारगेट ने वो जवाब नहीं दिया जो आप चाहते हो। तो अब ये फ्रस्ट्रेशन में ये फिर एड होमिनम पे आ जाएगा। ये क्या बोलेगा, ओ तुम लोग तो ऐसे हो, मजहब छोड़ देते हो तो ये हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यही मसला होता है जब आप इस्लाम को छोड़ते हैं, फिर आप खिचड़ी के अंदर उलझ जाते हैं। सिंपल सवाल ये है, आप सच्चे हैं? देखिए कितनी आसान जिंदगी होती है, जब इंसान मोमिन होता है ना, सच्चा होता है या झूठा, दो चीजें होती हैं, ये नहीं होती कान। कितना सिंपल, जब मोमिन होता है सच्चा होता है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सच्चा होता है ये। इसका मतलब आप लोगों को सारा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा डीप सोचने में बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। क्या मुश्किल हो जाता है कि कोई बंदा अगर
किसी चीज़ का नुआंस के बारे में ज़रा ज़्यादा सोच लेता है कि यार हर चीज़ सिर्फ़ सच्ची-झूठी नहीं होती। हर चीज़ के बारे में थोड़े नुआंसेस होते हैं, ज़रा सोचना पड़ता है और जवाब भी बंदा उस तरह देता है जो सवाल कर रहा होता है। जो सवाल करने वाले का इंटेंशन होता है उसके मुताबिक भी जवाब दिया जाता है और देख सकता है इंसान कि भई आप क्यों इस तरह का सवाल पूछ रहे हो? आप जानबूझ के ऐसे पूछ रहे हो क्योंकि आप फँसाना चाह रहे हो। तो वो बंदा अपना जवाब भी उसी तरीके से देगा क्योंकि वो आपको एम्यूनेशन नहीं देना चाहता अपने खिलाफ। तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन अब वो ओह! इस्लाम छोड़ देते हो तो दिमाग खराब हो जाता है, खिचड़ी में पड़ जाते हो, हम लोग तो इतने इतने अच्छे हैं, हम लोग तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचते हैं। यार ज़रूरी नहीं है, हर बंदा आपकी तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचे, बस सही और गलत के अंदर। कोई बंदे चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहते हैं। इधर से पकड़ें, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, हैं जी, पता नहीं इस सेंस में ये होता है, उस सेंस में टेढ़ा हो जाता है, इस सेंस में काला होता है, इस सेंस में गोरा। ओ भाई गो सीधी गल करो जो है, आप सच्चे हैं या झूठे हैं? सीधी गल करो बस मुझे वो वाला जवाब दे दो, मैं चाहता हूँ कि मैं फिर तो रेस्ट ऑफ जो मेरा जो एक पैटर्न है मैं वो फॉलो करूँ। ये बस एड होमिनम पे पहुँच जाएँगे, उनकी बेइज़्ज़ती शुरू हो जाएगी बस जो भी आया हुआ है, कि वो कितना बेवकूफ़ है, वो दिमागी मरीज़ है, वो बात सही नहीं कर सकता, उसका ये नहीं है वो हमेशा उसमें आ जाते हैं बात। बात उस पे चली जाती है। अब ये देखो अच्छी खासी कन्वर्सेशन चल रही थी मुफ्ती के साथ, ये लुकमा बीच में डाल के डिरेल हो गई कन्वर्सेशन। अब हाँ भाई। मतलब मेरा आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा, मेरा आपका सवाल हाँ, मुझे। मुझे पता मैंने इसीलिए कहा है, ईमान जब बंदा छोड़ता है उसको नहीं सादे सवाल भी समझ नहीं आते। ये देगा हाँ, मैंने इसीलिए ईमान से होता है तो उसे सादे समा ये क्या ज़रूरत है इस तरह की जुगतें मारने का? लाइक मुझे नहीं समझ आता मुफ्ती साहब कहते हैं मैं बड़ा तमीज़ वाला हूँ, लेकिन आपने अपने साइड पे लोगों को रखा है जुगतें मारने के लिए। तो ये वही वाली बात है ना, मैं तो चमाट नहीं मारूँगा लेकिन मेरे साथ जो बैठा हुआ है उसको मैंने रखा है चमाट मारने के लिए। मैं तो बेइज़्ज़ती नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी चीज़ों पे मज़ाक नहीं उड़ाऊँगा, लेकिन मैंने अपने साइड पे 1-2 बंदे रखे हैं जो तुम्हारी चीज़ों पे मज़ाक उड़ाएँगे, तुम्हें डिस्पैरेज करेंगे अपने स्टेज पे। इट्स अ टैसिट अप्रूवल। अब बेसिकली जो बंदा इस तरह के लोगों को अपने चैनल पे रख के उससे मजाक उड़वाता है, तो आप बेसिकली उसको एक टैसिट अप्रूवल दे रहे हो कि हाँ ये मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं इंडोर्स करता हूँ इस तरह का बिहेवियर। तो ये बोलना मैं तो नहीं करता ना, मैं तो नहीं करता ना, इसने किया है, बात वही हो गई। अगर आप उसको करने दे रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पे, तो यू आर बेसिकली एंडोर्सिंग दैट बिहेवियर। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई ये मॉरल हाई ग्राउंड के भाई हम लोग तो बड़े तहजीब और इतने तमीज वाले हैं, लेकिन जब जो भी आता है स्टेज पे आपके उस पे आपने उसकी बेइज्जती जरूर करनी होती है। मसला ये है, इतना मेरे आप ख्याल से इससे ज्यादा अगर सादा सवाल आज की स्ट्रीम में नहीं किया गया, ना हमारी तरफ से ना किसी दूसरी तरफ से। हाँ, बिल्कुल देखिए ऐसा ही है। देखिए, आप अगर देखें मेरी बात मैं सुनिए, उसको सिंपल होता बता है देता आलम हूँ भाई। उसका आंसर। अगर हाँ, अगर कोई बंदा एक बार कोई झूठ बोलता है जिंदगी में, तो उसके ऊपर एक लेबल लग जाता है कि ये झूठा है। मैंने ये कहा नहीं। देखिए हर सवाल को क्यों जी। मुश्किल बनाते हैं? सिंपल, ये स्केप्टिक सच जब बात तो आप वो हमेशा करता ही रहता है, हर इंसान सच बात अगर करता ही रहता है, लेकिन अगर थोड़े कुछ ही बार वो अगर मैंने 100 टाइम्स में से मैंने अगर आपसे 10 नहीं टाइम्स भी नहीं अगर वो देखिए झूठ इतना बोलता है, तो इतना उसको मुश्किल नहीं झूठा था ना। करार दिया जाता है। स्केप्टिक भाई टाइम चला गया, इतना मुश्किल नहीं था। मुफ्ती साहब ने जो आपको समझाया उसके बाद सिंपल आपसे एक सवाल बनता था, क्योंकि आपने कहा मुखबिर सादिक आप लोग मान लेते हो ना, जिस पर मुफ्ती साहब ने कहा कि किसी बंदे के उसके गिल्टी प्रूव होने से पहले पहले उसको पूरी दुनिया की अदालतों में इनोसेंट तस्लीम किया जाता है। आपको ये सिंपल कानून नहीं पता। किसी को गिल्टी प्रूफ करने से पहले उसको इनोसेंट माना जाता है क्योंकि उस पे इल्जाम लगा होता है। ओके, और जो इल्जाम लगा रहा होता है उसके पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। तो हाँ, उस बंदे को तो नॉन गिल्टी मानेंगे, बिल्कुल सही बोला, लेकिन इल्जाम उस पे लगा हुआ है, तो जिसने इल्जाम लगाया है उसके ऊपर है। जैसे कि आप बोलो, ये आपकी बात सही है, जो भी बंदा है उसको प्रूवन इनोसेंट अंटिल ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, राइट? ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो प्रूव करना किसने है कि ये गिल्टी है? जिसने इल्जाम लगाया है। तो हम कोर्ट केस में जो स्टेट होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि स्टेट कह रहा है कि इस बंदे ने मर्डर किया है इसलिए हमने इसे अरेस्ट किया है। अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करे, वो इनोसेंट करार देगा। ही इज कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल स्टेट उसको प्रूव करेगी कि ये। इसी तरह आपका दावा है, आपका दावा है कि मैंने चांद के 2 टुकड़े किए, तो यू आर इनोसेंट ऑफ दैट प्रूफ, इनोसेंट ऑफ दैट क्लेम। मतलब हम लोग आपको इनोसेंट समझेंगे कि आपने ये नहीं किया, आप इनोसेंट हो, आपने
चांद के 2 टुकड़े नहीं किए, जब तक आप प्रूफ नहीं प्रोवाइड करोगे कि भाई आपने चांद के 2 टुकड़े किए हैं। तो ये वाली बात आपकी इस तरह फिट होती है कि जो दावा कर रहा है, ठीक है? आपने उसको अपने लिहाज से ले लिया कि दावा जो भी करते फिरे, उसके मुकाबले में आपको उसको झूठ प्रूफ करना है। इसीलिए मैंने आपसे 2+2 झटका पूछा था, आप सच्चे हैं या झूठे हैं? हर इंसान अपने बारे में बुनियादी राय ये रखता है, सच्चा ये देखा, ये चाह रहा था ये बंदा कि ये बोले कि मैं सच बोल रहा हूँ। हर इंसान अपने बारे में बुनियादी राय ये रखता है कि वो सच बोल रहा है। तो बेसिकली इनका पर्पस ये था कि वो बोले कि आप सच्चे हो या झूठे हो। तो ये बोलेगा मैं सच्चा हूँ। तो फिर ये जवाब होगा, हर इंसान अपने लिए ये राय रखता है। ये एक पैटर्न है, ओके? उसका ये जवाब दूंगा मैं इसका ये। लेकिन आलम स्केप्टिक ने उनको वो वो एम्यूनेशन नहीं प्रोवाइड किया जो वो चाह रहे थे। तो वो फ्रस्ट्रेशन में आके, ओहो! इस्लाम छोड़ने से बंदा ये हो जाता है, पागल हो जाता है, मुश्किल हो जाती है, साफ-साफ क्यों नहीं जवाब दे रहे? अ, हालाँकि क्या वजह है कि दूसरों की नज़र के अंदर झूठा हो सकता है? उसको साबित करना पड़ता है। किसी इंसान के झूठा होने के लिए उसके झूठ को साबित करना पड़ता है। जब तक झूठ साबित ना हो, ये पूरी दुनिया का उसूल है कि वो न्यूट्रल यानी इनोसेंट साहब, तस्लीम मैं किया आपसे जाता डिस्कशन नहीं कर है। रहा गिल्टी हूँ, फील नहीं मैं किया मुफ्ती साहब से जाता। पूछना है सवाल। सही बात है। आलिम कह रहे हैं यार मैं अच्छा खासा बंदे से बात कर रहा हूँ, ये मुझे झूठ हो, सच्चे हो उस साइड पे लेके जा रहा है। जबकि बंदा इधर मुफ्ती के प्लेटफ़ॉर्म पे आया है, मुफ्ती से बात करने के लिए। साइड वाले जो लोग हैं उनसे बात करने के लिए थोड़ी बंदा इधर आया है। आप आपसे बात कर लेंगे आपका वक़्त रहे जब। हाँ, मैं मुझे मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ। देखिए मुझे ये समझना था कि मैं मुफ्ती साहब की हाउ स्ट्रीम इज़ में मेरी बात टेस्टिमनी मैं मुफ्ती हाउ साहब इज़ की टेस्टिमनी बड़े दिनों डिफरेंट बाद फ्रॉम मुफ्ती साहब की परसेप्शन? स्ट्रीम में अब देखो उसकी बात ही नहीं करने दे रहा। वो अच्छा खासा बैक टू द पॉइंट लेके आना चाह रहा है कॉन्वर्सेशन को। जो जिस तरह इंटेलिजेंट बंदे होते हैं कि हाँ भी एक तरीके से वन बाय वन बैक एंड फोर्थ हो रही है। तो वो बैक टू द कॉन्वर्सेशन पे लेके आ रहे हैं और ये बीच में नहीं, इसको उसी पे रखो, डिस्ट्रैक्ट रखो। एक 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 मिनट सुने सही। मैं मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में बड़े अरसे बाद इसलिए आया हूँ, यार मुझे तो मौका नहीं मिलता। आप मेरे पास तो अब मुफ्ती साहब के पास आए हैं तो चलो इसी बहाने मुझसे भी मौका मिल गया बात करने का, वरना मैं तो खाली बैठा होता हूँ। मेरे पास तो नहीं कोई आ रहा। तो मैं फिर मुफ्ती साहब के पास आ गया हूँ कि चलो मुफ्ती साहब के पास आते हैं लोग, मेरी भी बात हो जाएगी। तो अब आप जी मुझसे कह रहे जी हैं मैंने बात कर, तो मैंने सिंपल आपसे पूछा मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। आपका सवाल का जवाब आपकी तो खामोशी मुफ्ती के अंदर। आपके सवाल का जवाब आपकी खामोशी में है। खुद ही अस्यूम कर लिया, उसको जवाब भी नहीं दिया, उससे बात भी नहीं प्रॉपर तरीके से की और उसको वो भी और आपका सवाल का जवाब आपकी खामोशी में है। होता है, किस तरह का जवाब है ये? तो समझ बहरहाल गए? आलम भाई, मुफ्ती आपने साहब, एपिस्टेमोलॉजी के बस ताल्लुक इतना ही से मुझसे जो समझना चाह सवाल रहा था, किया। 1 मिनट, इतना जी, ही समझना चाह रहा हूँ आपसे, क्लियर मुझे नहीं हुआ है कि हाउ इज़ टेस्टिमनी डिफरेंट फ्रॉम परसेप्शन एंड रीजनिंग, इतना ही मैं समझना चाह रहा हूँ। मैंने जब समझा दिया है, अब वो क्लियर नहीं हुआ, दैट्स अप टू यू। लेकिन यही जवाब होता है एंड में। बस मैंने तो अपने लिहाज से जो मेरा माइंड था वो मैंने बता दिया। अगर तुम्हें समझ आया तो सही है, नहीं समझ आया तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। आई मीन मुझे इसीलिए समझ आता है कि भाई लोगों को क्यों कन्विंस नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि इनके जवाब ऐसे होते हैं कि बस जो सेट जवाब है वो दे दिया। अगर दूसरे बंदे को बोला कि वेट अ सेकंड, आपके जवाब में कोई मेक सेंस ही नहीं कर रहा बात, तो बस मैंने तो जवाब दे दिया है, बाकी तुम्हें समझ आए या ना आए मेरा वो नहीं है। मेरा तो काम था कि खबर तुम तक पहुंचा देना। वाह। बहरहाल बहुत सी चीजें हम ऑडियंस के ऊपर भी छोड़ दें, हम बहुत सी बातें ऑडियंस के बेनिफिट के लिए भी कहते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि जब आप कोई खबर या कोई नॉलेज किसी चीज से ड्राइव करते हैं उसको सोर्स मानकर, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो परसेप्शन या एक्सपीरियंस है वो आपके लिए एड बन जाता है, यानी मुआविन बनता है। और बाज मर्तबा आप अपने परसेप्शन या अपने सेंसिस से ही नॉलेज ड्राइव करते हैं, तो फिर वो एड नहीं है, वो सोर्स है। तो ये मैं फर्क आपको मिसालों से भी बयान कर चुका हूं। अब बाकी आपकी मर्जी है, आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें, दैट्स अ डिफरेंट केस। ठीक है, नहीं, एड एंड सोर्स का मीनिंग तो सेम ही हुआ ना मुफ्ती साहब? सही हो गया भाई। एड और सोर्स का मीनिंग तो बिल्कुल वाज़ेह है। मनी जो है वो एड है, लेकिन वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, मनी एड है, वो सोर्स ऑफ है। किस तरह का ये मिसाल है? दैट इट डजंट, ये वाला मिसाल किसी चीज को क्लेरिफाई कुछ भी नहीं कर रहा। वो एड ऑफ हैप्पीनेस हो सकती है। बिल्कुल वाज़ेह फर्क है एड और सोर्स के दरमियान। नहीं, ट्रुथ को गेन करने के लिए मेरा हम जो पढ़ना एड मेरा पढ़ना मेरा कुरान करीम को पढ़ना, ये मेरे लिए एड है। मेरा काम मेरे लिए मुआविन है कि मैं हिदायत हासिल करूं, लेकिन मेरा पढ़ना सोर्स ऑफ गाइडेंस नहीं है। कुरान सोर्स ऑफ गाइडेंस है।
हाँ, कुरान सोर्स ऑफ गाइडेंस है क्योंकि आपका अकीदा है कि ये सोर्स ऑफ गाइडेंस है। आपने पहले से ही इसको मान लिया है कि ये सोर्स ऑफ गाइडेंस है। द प्रॉब्लम इस पूरे कन्वर्सेशन की हो रही थी कि आपने उसको सोर्स ऑफ गाइडेंस किस बेस पे माना है? क्या रूल्स और क्राइटेरिया है जिसके बेस के ऊपर आप कैसे हो कि ये सोर्स ऑफ गाइडेंस है? प्रॉब्लम तो वो है ना कि ट्रूथ किस तरह एस्टैब्लिश कर दिया इस बात की। बात तो एपिस्टेमोलॉजी की हो रही थी और बात आप कुछ और पे ले गए हो कि भाई डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन है या वो एम्पेरिकली वेरीफाइबल है या खबरें सादिक है एंड ऑल दैट स्टफ। बात हो रही है आपने उसको खबरें सादिक किस चीज पे मान ली, दैट वाज द रियल, और वो आपने एक्सप्लेन नहीं किया। उसका आपने जवाब क्या दिया? ये तो मेटाफिजिकल बात है, खत्म। मेटाफिजिकल बात है तो फिर बात ही खत्म हो गई। किसी भी चीज में वो क्राइटेरिया नहीं आती क्योंकि मेटाफिजिकल मतलब इमेजिनरी, मेक बिलीव चीजें बनाई हुई है, जो भी कहानी बनाई है, क्योंकि मेटाफिजिकल आपके लिए नहीं है, सिर्फ हर एक के लिए मेटाफिजिकल है। ओके, हिंदू हिंदू मैथोलॉजी में भी मेटाफिजिकल है, इजिप्शियन मैथोलॉजी में भी मेटाफिजिकल है, आपके लिए भी मेटाफिजिकल है, हर मजहब के लिए मेटाफिजिकल है। तो आपका फिर वो क्राइटेरिया सिर्फ हर एक पे चलना चाहिए ना मेटाफिजिकल। अगर आप मेटाफिजिकल को मान लेते हो बगैर किसी प्रूफ के, तो देन एवरीबॉडी इज करेक्ट इन दैट टर्मिनोलॉजी। सिंपल सी बात है, इतना मोटा फर्क नहीं समझ में आ रहा। इतना मोटा फर्क नहीं समझ रहा। अच्छा, इस तरह करके बात करें। अब इस पे आई थिंक आलम स्केप्टिक ने समझ लिया कि कोई फायदा नहीं है अभी कोई बात करने की, कोई जवाब नहीं मिला उनको। ठीक है मुफ्ती साहब, अगर बाद में आपसे बात कर लेंगे। ठीक है। हाँ ठीक What a है, चलिए बेहतर। what a what a what a interesting like जिस चीज पे बात करनी थी उस पे बात नहीं की, और एंड में आके बात ये है बेसिकली, ये तो मेटाफिजिकल चीज है, आप मेटाफिजिकल को मान लेते हो और अपने अपने मेटाफिजिकल को मान लेते हो कि वो ट्रूथ है। सर्कुलर, बिल्कुल। तो यार लोग इस तरह के सवाल जब पूछते हैं, लोगों जो सुन रहे होते हैं उनको समझ नहीं आता कि मुफ्ती साहब ने जवाब जो दिया है वो जवाब ही नहीं था, तो घुमा फिरा के एक चीज बात की है, एंड के अंदर कोई भी नहीं, बस मैंने तो बोल दिया, अगर समझ आ गया तो सही है, नहीं तो ना सही। क्या कर सकते हैं, आई डोंट नो। आई आई थिंक ये वाली जो कॉन्वर्सेशन है, आई थिंक मुस्लिम अपोलोजिस्ट को जरा ना अपनी जरा एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म को ना जरा हाई अच्छे तरीके से पेश करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल जो दूसरा बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है उसको इंगेज किया जाए कि भाई हाँ भाई क्वेश्चन क्या है और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है। इस पूरे सेक्शन में आई थिंक आलिम स्केप्टिक ने लाइक 2 मिनट या 5 मिनट 3 मिनट बात की होगी, 2 मिनट, बाकी सारा खुद बात और फिर वही डिस्ट्रैक्शन और वो सारी चीजें। सो आई डोंट नो। चलें, कैसा लगा आपको रिएक्शन मेरा, इसके बारे में जो अभी आपके ओपिनियंस हैं आप नीचे लिख सकते हैं एज यूजुअल। मेरी तरफ से सब लोगों के लिए रिस्पेक्ट है जो भी पैनल पे हैं, और मैं उनकी जो आइडियाज़ हैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा। बंदे जो हैं वो बंदे हैं, उनके बारे में पर्सनली मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन जो आइडिया है और आइडिया के जवाब दिए जाते हैं मेरे ओपिनियन में बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, और आई डोंट थिंक इस तरह के जवाब कोई ज़्यादा यूजफुल है। चलें ठीक है, थैंक यू गाइस, लीव अ कमेंट डाउन इन द थिंग एंड लेट मी नो कि क्या ख्याल है आपको इसके बारे में। थैंक यू, टेक केयर।